हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू क्लासेस। ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है एमपीजीके की और इसका फोर्थ पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश विच इज नोन एज टाइगर ऑफ मालवा। मध्य प्रदेश की उस राज्य मछली का नाम बताइए जिसे टाइगर ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? महाशीर। महाशीर जो फिश है वो कहाँ पर मिलती है? नर्मदा रिवर में मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं एमपी स्टेट के बारे में। स्टेट फॉर्मेशन डे कब बनाते हैं हम? 1 नवंबर को मनाते हैं हर साल, जिसको हम मध्य पर्व बोलते हैं। 1 नवंबर 1956 में हमारा एमपी बना था। और मध्य प्रदेश को नाम किसने दिया था? मध्य प्रदेश वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था एमपी से, तो छत्तीसगढ़ बन गया था, नई स्टेट बन गया था छत्तीसगढ़। और बाइफरगेट हुआ था एमपी का 1 नवंबर 2000 में। बाइफरगेट पूछेगा कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को आंसर लगाएंगे आप। अगर क्वेश्चन आता है कि एमपी फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956। और एमपी को नाम किसने दिया था? मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है एमपी की? हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी। स्टेट सॉन्ग मेरा मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट सॉन्ग है लिखा किसने था? महेश श्रीवास्तव ने। लिखा तो महेश श्रीवास्तव जी ने था, गाया किसने था? सिंगर पूछेंगे तो वो है, सिंगर का नाम है शान शांतनु। राइटर थे महेश श्रीवास्तव जी, सिंगर है शान शांतनु। म्यूजिक किसने दिया था? सुनील झा। सुनील झा ने म्यूजिक दिया था, म्यूजिक कंपोज किया था सुनील झा ने। सिंगर है महेश शांतनु और राइटर है महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव की एक बुक का नाम है, काफी इंपोर्टेंट बुक है, प्रणाम मध्य प्रदेश। प्रणाम मध्य प्रदेश इनकी बुक का नाम है, महेश श्रीवास्तव जी की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एमपी में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 3। खजुराहो, सांची, भीमबेटका। खजुराहो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1986 में, 1989 में सांची को मिला था, 2003 में भीमबेटका को मिला था। 1986 में 3 प्लस करेंगे तो 89 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पहले खजुराहो को मिला था, फिर सांची को, फिर भीमबेटका। खजुराहो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। एमपी की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खजुराहो। 10th से लेकर 11th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ था या फाउंडेड हुआ था खजुराहो। और जो खजुराहो टेम्पल्स है, खजुराहो जो जगह है वो बनाई किसने थी? चंदेल डायनेस्टी ने। एक्चुअल रूलर का नाम नहीं पता, मगर चंदेल डायनेस्टी याद रखिए कि खजुराहो जो डायनेस्टी बनाई थी चंदेल डायनेस्टी ने बनाई थी। एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कौन कौन से टेम्पल मिलते हैं? हिंदू टेम्पल मिलते हैं और जैन टेम्पल मिलते हैं। तो अगर पूछेगा कि मेनली कौन कौन से टेम्पल है खजुराहो में, तो जैन टेम्पल, हिंदू टेम्पल। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये याद रखिए कि 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था खजुराहो को। 10th 11th सेंचुरी में ये बना था और इसको बनवाया किसने था? चंदेल डायनेस्टी ने। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और हिंदू और जैन टेम्पल मेनली यहाँ पर मिलते हैं। सांची स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। 1818 में जनरल टेलर थे, डिस्कवरी की थी इसकी, सांची स्तूप की। अगर वो पूछेगा बनवाया किसने था, क्वेश्चन आया बनवाया किसने था, बिल्ड या फाउंडर कौन थे टेम्पल के, किसने बनवाया था, तो बनवाया था अशोक ने। अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप। और इसमें जो रेलिंग लगती है बाहर की, रेलिंग किसने लगवाई थी? तो रेलिंग स्तूपा के बाहर जो रेलिंग लगती है, ये कोई भी स्तूपा है, ये स्तूपा है, इनके बाहर जो रेलिंग लगती है वो किसने लगवाई थी? वो लगवाई थी सुंग डायनेस्टी ने। भीमबेटका कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये भी। 1957 में डॉक्टर वी एस वालंकर ने भीमबेटका की डिस्कवरी की थी या खोजा था भीमबेटका को। ये आर्कोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर वी एस वालंकर आर्कोलॉजिस्ट थे, इनने खोजा था भीमबेटका को, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है 1957 में। निकनेम ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के बीच में पड़ता है एमपी। डायमंड स्टेट, डायमंड एमपी में, पूरे इंडिया में डायमंड एक ही जगह मिलते हैं एमपी में, पन्ना स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डायमंड मिलते हैं। सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, हाउस ऑफ रिवर बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिवर यहाँ से बहती हैं, मेनली नर्मदा, चंबल, ये सब फेमस रिवर है। सोयाबीन स्टेट, सोयाबीन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। टाइगर स्टेट, 526 टाइगर है एमपी में। अगर हाईएस्ट टाइगर पूछेगा एमपी में, हाईएस्ट टाइगर पूछेगा इंडिया का, तो एमपी है 556। और अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा डेथ कहाँ हुई थी इंडिया में, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा डेथ हुई थी टाइगर की, तो वो भी एमपी है। सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ पर हुई थी टाइगर की, वो एमपी है। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर है टाइगर की, वो भी एमपी है। सबसे ज्यादा टाइगर कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं? कान्हा नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा आबादी टाइगर होगी। सेकंड क्वेश्चन, कम डेंसिटी में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बालाघाट में नेशनल पार्क है, कौन सा? बांधवगढ़। वहां पर डेंसिटी कम है, मतलब एरिया छोटा है, वहां पर टाइगर बहुत सारे हैं। तो डेंसिटी पूछेगा कि कम डेंसिटी में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है? बालाघाट में। और अगर पूछेगा सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है एमपी में, कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, तो वो कान्हा नेशनल पार्क। फाउंड फॉर्मेशन हुआ था एमपी का। और रीऑर्गेनाइजेशन 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से, जिसको हम रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या बाइफरगेट बोलते हैं। दोनों में से जो भी क्वेश्चन आएगा तो 1 नवंबर 2000 लगाएंगे आप। स्टेट एनिमल, एमपी का स्टेट एनिमल कौन सा है? बारहसिंगा। बारहसिंगा को हम बोलते हैं स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर बोलते हैं, रॉयल स्टेग बोलते हैं, स्वैम्प डियर जो बोलते हैं बारहसिंगा को, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? स्वैम्प डियर कौन सी प्रजाति से आते हैं? ब्रेडेरी स्पेसीज या ब्रेडेरी प्रजाति से स्वैम्प डियर आते हैं, बिलोंग करते हैं। बारहसिंगा, स्वैम्प डियर, रॉयल स्टेग, तीनों एक ही नाम है। और ये कौन से नेशनल पार्क में मिलता है? मेनली कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कान्हा नेशनल पार्क
मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है कन्हा नेशनल पार्क। मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है कन्हा नेशनल पार्क। और मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कन्हा नेशनल पार्क बालाघाट डिस्ट्रिक्ट या मंडला डिस्ट्रिक्ट में, वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो कंफ्यूज मत होइएगा। कन्हा नेशनल पार्क बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में और मंडला डिस्ट्रिक्ट में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। स्टेट ट्री, एमपी का स्टेट ट्री कौन सा है? बनियान, जिसको बरगद का पेड़ बोलते हैं। फिकस बेंगलेनियसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये यूज इसका क्या है? मेडिकल और स्पिरिचुअल पर्पस। स्टेट फ्लावर कौन सा है एमपी का? वो है व्हाइट लिली। इसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं। ये जो पंखुड़ियां हैं इसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं। व्हाइट लिली से पहले कौन सा स्टेट फ्लावर था हमारा एमपी का? तो पलश का पेड़। जो पलश का पेड़ है वो इससे पहले था व्हाइट लिली से पहले। प्रेजेंट में पूछेगा तो व्हाइट लिली है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम टेंडिमम। स्टेट डांस कौन सा है? राई। राई मेनली बुंदेलखंड रीजन में मिलता है। इसको परफॉर्म करता है कौन करता है? बेधानी और विदूषक, ये परफॉर्म करते हैं राई डांस को। स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड है हमारा और पैराडाइज फ्लाई कैचर। दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर नॉर्थ वेस्ट एमपी मालवा रीजन में मेनली देखा जाता है ये बर्ड। ये एमपी का स्टेट बर्ड है। कौन कौन सी सेंचुरी में मिलता है स्टेट बर्ड हमारा? तेलाना सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो वो धार डिस्ट्रिक्ट में। सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धार डिस्ट्रिक्ट में। और जो तेलाना डिस्ट्रिक्ट है, तेलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट ट्री हम देख ही लिया है, बनियन ट्री जिसको हम बोलते हैं बरगद का पेड़। स्टेट फ्रूट है मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, मैग्नीफेरा फेरा इंडिका बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। स्टेट सॉन्ग मेरा मध्य प्रदेश, ये भी बता चुके हैं हम। स्टेट क्रॉप हमारी सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है? लेग्यूम ग्लाइसिन मैक्स। लेग्यूम ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेट गेम कौन सा है हमारा? स्टेट गेम मलखम है। मलखम डिक्लेयर स्टेट गेम कब किया था एमपी में? मतलब पहले स्टेट गेम नहीं था एमपी में, कोई भी स्टेट गेम नहीं था, उसको स्टेट गेम का दर्जा कब मिला? तो 9 अप्रैल 2013 में स्टेट गेम एड हुआ कौन सा हमारा? मलखम। ये क्वेश्चन, ये डेट याद रखिएगा। स्टेट मलखम एकेडमी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन में है। अवार्ड कौन सा मिलता है मलखम में? प्रभात जोशी अवार्ड मिलता है मलखम में, मेनली मालवा उज्जैन रीजन में मिलता है। स्टेट ड्रामा कौन सा है? मार्च या मंच बोलते हैं इसको, मालवा रीजन उज्जैन, मालवा पार्टिकुलर उज्जैन में मिलता है। मंच जो ड्रामा है हमारा, उसका ओरिजिन का है? ओरिजिन हुआ था इसका राजस्थान। राजस्थान में एक डांस होता है ख्याल डांस, वहां से ओरिजिन हुआ था किसका? मंच डांस का या मार्च डांस का। फिश कौन सी है? महाशीर फिश। महाशीर जो फिश है वो महाशीर फिश कहाँ पर मिलती है? कौन सी रिवर में मिलती है? नर्मदा, तवा, बेतवा, चंबल में। उसको स्टेट फिश का डिक्लेरेशन कब मिला था? यह स्टेट फिश कब बनाया था? 2011 में। महाशीर एंड कलर फिश सेंटर कहाँ पर खुला है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में खुला है 2018 में। IUCN स्टेटस क्या है? कौन सी कैटेगरी में आती है महाशीर? तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आती है, या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आती है। 2009 में इसको स्टेटस मिला था IUCN। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1981 में क्या हुआ था? ये हमारा 25th फाउंडेशन डे था, स्टेट फाउंडेशन डे। 25th स्टेट फाउंडेशन डे था एमपी का। अब 1 नवंबर 1981 में, जिसको हम रजत जयंती बोलते हैं। इस दिन क्या हुआ था? आप एक ट्रिक याद रखिए, BAT। बी मतलब बर्ड, जो कि पैराडाइज फ्लाई कैचर है एमपी का। ए मतलब एनिमल, बारहसिंगा, और ट्री है बनियन, जिसको बरगद का ट्री बोलते हैं। जो बेट है ना, BAT, बर्ड, एनिमल और बनियन ट्री। 1 नवंबर 1981 में 25th स्टेट फाउंडेशन डे था एमपी का। इसमें ये तीनों चीज एड हुई थी एमपी में। अगर बर्ड, एनिमल और बनियन जो ट्री है, बर्ड पूछेगा स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल और स्टेट ट्री कब एड हुआ था एमपी में? कब इसको मान्यता मिली थी कि स्टेट बर्ड जो हमारा स्टेट ट्री है, बनियन ट्री है एमपी का, ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1981 में। उस टाइम सीएम कौन थे? उस टाइम सीएम थे अर्जुन सिंह। जब 81 की बात हो रही है तो 1984 में क्या हुआ था? 3 या 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस लीक बोलते हैं ना, भोपाल लीक या भोपाल गैस ट्रेजेडी। उस टाइम सीएम कौन थे? उस टाइम भी सीएम अर्जुन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मालवा सल्तनत? मालवा सल्तनत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दिलावर खान लोधी। दिलावर खान लोधी को हम जानते हैं फाउंडर ऑफ मालवा सल्तनत। मालवा रीजन है, मालवा रीजन के अगर फाउंडर आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आया कि रियल फाउंडर कौन है, तो दिलावर खान लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी से थे। रियल फाउंडर आएगा मालवा रीजन के होशंग शाह जो थे, वो रियल फाउंडर थे। जो दिलावर खान लोधी है, दिलावर खान लोधी को गवर्नर अपॉइंट किया था मालवा का किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दिलावर खान लोधी को, जो कि मालवा के गवर्नर थे, उनने फाउंडर किया था मालवा को, ठीक है ना। उनको अपॉइंटमेंट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे तो फिरोज शाह तुगलक। दिलावर खान लोधी के सन थे अल्प खान। अल्प खान को हम बोलते हैं होशंग शाह। शादियाबाद का मतलब क्या है? सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। शादियाबाद को हम बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। जो हमारा अभी प्रेजेंट में नाम है मांडू, मांडू का पुराना नाम था शादियाबाद, वो रखा था होशंग शाह ने, जिसको हम सिटी ऑफ जॉय के नाम जानते हैं मांडू को। अल्प खान या होशंग शाह ने मांडू में क्या बनवाया? जामी मस्जिद बनवाई थी मांडू में अल्प खान ने। इसको कंप्लीट किसने करा जामी मस्जिद को? महमूद खिलजी ने। स्टार्ट तो कराया था काम किसने? अल्प खान ने। जामी मस्जिद जो कि मांडू में, अगर
कंप्लीट पूछेगा, कंप्लीट किसके रीजन में होता, महमूद खिलजी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ एमपी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय? मध्य प्रदेश के किस राज्य को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? अभी आपने देखा था मांडू, इसका करेक्ट आंसर है मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बैटल बाज बहादुर वॉज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी? बाज बहादुर किस युद्ध में मुगल आर्मी सेना से पराजित हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर 1561 में सारंगपुर हुई थी। बैटल ऑफ सारंगपुर किसके खिलाफ? अकबर उस टाइम मुगल रूलर थे, इनके साइड से आदम खान थे, आदम खान और पीर मोहम्मद खान और आदम खान थे, जिन्होंने अटैक कर दिया था मालवा। आदम खान ने अटैक किया था मालवा में। मालवा के उस टाइम किंग थे या रूलर थे कौन? बाज बहादुर और इनकी क्वीन का नाम क्या था? क्वीन रूपमती। तो रूपमती जो क्वीन थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ एमपी इज फेमस फॉर झंडा सत्याग्रह डूइंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झंडा सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। जबलपुर बहुत फेमस है झंडा सत्याग्रह में। जबलपुर में 2 सत्याग्रह हुए थे, काफी इंपोर्टेंट है। जबलपुर जंगल सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1930 में। इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहे थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। जबलपुर फ्लैग सत्याग्रह जिसको हम झंडा सत्याग्रह बोलते हैं, ये कब हुआ था? 1923 में जबलपुर में। यहाँ पर फ्लैग लहराया था इंडिया का जबलपुर में। दूसरा सत्याग्रह कौन सा? जबलपुर जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट इज नोन एज जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑफ एमपी? किस घटना को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग मैसेकर, ये तो एमपी का पूछना है, मगर जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। जलियांवाला बाग मैसेकर इंडिया का तो आपने बता दिया, इंडिया का तो देख ही लिया, पंजाब में हुआ था। और जलियांवाला बाग मैसेकर एमपी में किसको बोलते हैं? वो है चरण पादुका मैसेकर। चरण पादुका मैसेकर को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग से रिलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ था 1931 में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था? एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रही थी। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट मतलब ब्रिटिश के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर थे, उनका नाम था कर्नल फिशर ने अटैक कर दिया था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग उन पे, जिसकी वजह से जो हमारे 6 फ्रीडम फाइटर थे उनकी डेथ हो गई थी इस मैसेकर में। इसलिए अपन रिलेट करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर में, जो कि अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला कांड आपको पता है, बहुत फेमस है वो। तो इंडिया का पूछेगा, जलियांवाला बाग मैसेकर पूछेगा तो अमृतसर लगाएंगे, और जलियांवाला बाग मैसेकर एमपी में पूछेगा तो चरण पादुका मैसेकर। इसकी डेट याद रखिएगा 1931। डिस्ट्रिक्ट भी है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रहा था। पुलिस ऑफिसर जिसने ऑर्डर दिया था कौन थे? वो कर्नल फिशर थे उस टाइम पुलिस ऑफिसर जिसने ऑर्डर किया था, जिनकी वजह से 6 फ्रीडम फाइटर की डेथ हो गई थी एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी द फेमस रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद हेल फ्रॉम? प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई की एक्चुअली इनने। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में। ये डेट काफी इंपोर्टेंट डेट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बतका उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में आता है। बतका एक जगह है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? यूपी में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में। बतका जगह है एक, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। और ये शहीद कहाँ हुए थे? मार्टियर्ड। और 27 फरवरी 1931 में यूपी इलाहाबाद में शहीद हो गए थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? इनका ओरिजिनल नेम था हरिशंकर। चंद्रशेखर जी का ओरिजिनल नेम था हरिशंकर या चंद्रशेखर ब्रह्मचारी सीतारामन तिवारी। हरिशंकर याद रखिए, या सीताराम तिवारी, ये दोनों एक ही के नाम है। चंद्रशेखर ब्रह्मचारी सीताराम तिवारी और हरिशंकर ओरिजिनल नाम है किसका? चंद्रशेखर आजाद जी का। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से करी थी? जो भद्रा विलेज या भबरा विलेज कहाँ पर पड़ता है? अलीराजपुर एमपी में पड़ता है। प्राइमरी एजुकेशन करी थी चंद्रशेखर आजाद जी ने। 1927 में इनने कौन सी सोसाइटी फाउंडेशन करी थी? HSRA, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। ये एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? 1927 में चंद्रशेखर आजाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत इज एसोसिएटेड विद विच रूलर ट्राइब इन रीजन? विक्रम संवत किस शासक जनजाति और क्षेत्र से संबंधित है? विक्रम संवत कब आया था? 57 BC में या 57 ईसा पूर्व में। रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य रूलर थे। ट्राइब्स कौन सी थी? मालवा ट्राइब या मालावा ट्राइब। क्षेत्र कौन सा था? मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूइंग हुज रीजन मालवा वाज ब्रॉट अंडर द मुगल एम्पायर? मालवा किसके प्रशासन काल में मुगल साम्राज्य के अधीन लाया गया या अधीन आ गया? इसका करेक्ट आंसर है अकबर। 1561 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ सारंगपुर हुई थी। बैटल ऑफ सारंगपुर कौन था? बैटल ऑफ सारंगपुर में अकबर ने अटैक कर दिया था मालवा रीजन में। उस टाइम रूलर थे बाज बहादुर और क्वीन रूपमती ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद बाज बहादुर को हरा दिया था अकबर ने। बाज बहादुर को उसके बाद क्या करा था? अकबर ने अपने जो नवरत्न थे उसमें शामिल कर दिया था बाज बहादुर को। तो इस
इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन से राजा थे जिसने मालवा में कब्जा कर लिया था। तो 1561 में सारंगपुर हुई थी बैटल में, उसमें अब्बास बहादुर हार गए थे जब अकबर के अंडर में आ गया था मालवा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ स्टेट? किस शहर को राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। स्पेसिफिक कैपिटल देखते हैं हम एमपी की। स्टेट कैपिटल कौन सी एमपी की? वो है भोपाल। स्पोर्ट कैपिटल आएगा तो इंदौर आएगा। समर कैपिटल कौन सी एमपी की? वो है पचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और थे कमर्शियल कैपिटल भी इंदौर है। कोल कैपिटल कौन सी है हमारे एमपी की? सिंगरौली कोल पावर प्लांट है यहाँ पर। एक साथ है कल्चरल कैपिटल एमपी की कौन सी है? ये भी जबलपुर। कल्चरल कैपिटल पूछेगा जबलपुर, कमर्शियल कैपिटल पूछेगा इंदौर, समर कैपिटल पचमढ़ी, स्पोर्ट कैपिटल इंदौर, स्टेट की कैपिटल तो पता है एमपी की भोपाल है। फिर आता है एनर्जी कैपिटल है बेधान कहाँ पर पड़ता है? सिंगरौली में पड़ता है। फिर मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? मैग्नीशियम कैपिटल मैग्नीज कहाँ मिलता है एमपी में? वो बालाघाट में मिलता है। तो मैग्नीश कैपिटल कौन सी हो गई? वो हो गई बालाघाट। देन आता है म्यूजिक कैपिटल कौन सी है? मैहर म्यूजिक कैपिटल है एमपी की। तो ये सब कैपिटल याद रखिए। स्टेट कैपिटल भोपाल, स्पोर्ट कैपिटल इंदौर, समर कैपिटल एमपी की पचमढ़ी, कमर्शियल कैपिटल इंदौर है, कोल कैपिटल सिंगरौली, कल्चरल कैपिटल और कमर्शियल कैपिटल में कंफ्यूज मत होइएगा, कल्चरल कैपिटल जबलपुर है। एनर्जी कैपिटल बेदान सिंगरौली, मैग्नीज कैपिटल है बालाघाट, मैग्नीज बहुत ज्यादा मिलता है बालाघाट में, म्यूजिक कैपिटल मैहर। ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है एमपी की, उसका 4th पार्ट था ये। आपको एक ऐसी सीरीज लगी? ये सीरीज में बहुत एक्सप्लेन करते हैं हम। हमारी 2 सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज एमपी की और ये क्विक रिवीजन सीरीज 1 लाइनर सीरीज है ये। इसमें भी एक्सप्लेन करते हैं हम और एमसीक्यू सीरीज में भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे हैं और बहुत ज्यादा वैकेंसी है एमपी की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें, जिससे आपको बेनिफिट हो और आपके दोस्तों को बेनिफिट हो। ये 4th पार्ट था। जल्दी मिलते हैं 5th पार्ट में। बने रहिए एमसीक्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।